दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 समिट होनी है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर के तमाम नेता हिंदुस्तान आ रहे हैं। इस समिट से न सिर्फ मुल्क में सरमायाकारी के रास्ते खुलेंगे, बल्कि आलमी इक्तिसादी इंतजामात की धुरी बनने की सिमत में भी मुल्क कदम बढ़ाएगा। लिहाजा विदेशी मेहमानों का इस्तकबाल और मेहमान नवाजी करने को मुल्क तैयार है। भारत में होने वाले G20 समिट की तैयारियां तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एयरपोर्ट पर और ये लोगो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम की नीति को लेकर जिस तरीके से भारत बाहें फैलाकर G20 डेलीगेशन का इस्तकबाल करने के लिए, उनका खैर मकदम करने के लिए या कहीं उनका वेलकम करने के लिए तैयार है। पूरी तरीके से दिल्ली सज चुकी है। दिल्ली की सड़कें पूरी तरह से साफ सुथरी कर दी गई हैं। सड़क किनारे कई होर्डिंग्स लगाए गए हैं, साथ ही दीवारों की रंगाई भी कराई गई है। भारत मंडपम को बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया है। इस वक्त मैं इंडिया गेट के सर्किल पे हूँ। आप देख सकते हैं कि इंडिया गेट के सर्किल पे चप्पे पे हर एक कट पे पैरामिलिट्री फोर्स हो, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, उनको तैनात किया गया है। और इस रूट का पूरा मूवमेंट किस तरीके से, क्योंकि मंडपम, भारत मंडपम यानी ITPO प्रगति मैदान का जो एरिया है जहां पर इस पूरे इवेंट होना है, जहां पर ये पूरा इवेंट होगा, वहां से जो गाड़ियां निकल के आएंगी, खास तौर पर इंडिया गेट के जो सर्किल है, चाहे वो अशोका रोड हो, चाहे वो हाई कोर्ट का रोड हो, चाहे फिरोज शाह रोड हो, चाहे अकबर रोड हो या दूसरे जो केजी मार्ग हैं और दूसरा शेरशाह सूरी मार्ग है, दूसरे इन सभी रास्तों पर जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव की तरफ जाएगा, यानी जो जितने भी होटल्स हैं, चाहे वो ITC मौर्य हो, चाहे वो लिमेरिडियन हो, उस पूरे रूट को बाकायदा एकदम से क्लीन किया गया है। हिंदुस्तान आने वाले बैरून मुल्क के मेहमानों के इस्तकबाल के लिए सड़क से होटल तक सब तैयार है। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो ने भी कमर कस ली है। मेट्रो ने बैरून मुल्की मेहमानों के लिए टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है, जिसकी बिक्री आज से शुरू होगी और ये 13 सितंबर तक 36 स्टेशन पर खुसूसी काउंटर पर मिलेगा। इस कार्ड में 2 कैटेगरी होंगी। पहले की वैलिडिटी 1 दिन के लिए होगी और कीमत 200 रुपए, जबकि दूसरे की वैलिडिटी 3 दिन की होगी, कीमत 500 रुपए और इसके जरिए मुसाफिर अनलिमिटेड सवारी कर सकेंगे। मेट्रो ने अपनी तैयारी कर ली है, तो वहीं दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में भी मेहमानों के इस्तकबाल के लिए तैयारी की गई है। दुकानदारों ने 50% छूट का ऐलान किया है। साथ ही मार्केट को सजाने और झंडे लगाने के लिए LG और NDMC को लेटर भी लिखा है। 3 दिन तक G20 मुल्कों के सरबराहान और डेलीगेट्स दिल्ली में रहेंगे। ऐसे में हेल्थ इमरजेंसी से निपटने का भी इंतजाम किया गया है। दिल्ली के 6 बड़े अस्पतालों के डॉक्टर्स को एम्स में खुसूसी ट्रेनिंग दी गई है और सभी को नोडल अस्पतालों के तौर पर अलर्ट रहने को कहा गया है। दरियागंज के पास के इस चौराहे पर आपको अभी जिस तरह का ट्रैफिक नजर आ रहा है, इसे भी काफी व्यवस्थित कर दिया जाएगा और उसकी वजह ये रहेगी कि हर हॉस्पिटल के पास वाले इलाके में एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। ग्रीन कॉरिडोर इसलिए ताकि न केवल व्हीकल का मूवमेंट आसानी से हो सके, बल्कि इसलिए भी कि अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी होती है तो उस वक्त एम्बुलेंस के लिए जगह ढूंढने की जरूरत न पड़े। पहले से एक लेन आरक्षित कर दी जाएगी ताकि लोगों को, डेलीगेट्स को हेल्थ इमरजेंसी के दौरान हॉस्पिटल से वेन्यू या वेन्यू से हॉस्पिटल के आसपास लाने ले जाने में कोई दिक्कत ना हो। राजधानी के चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी इंतजाम चुस्त दुरुस्त कर दिए गए हैं। हर जगह पुलिस की पहरेदारी है। G20 समिट को लेकर चल रही तैयारियों के बीच पुलिस ने रिहर्सल की। इस दौरान ट्रैफिक पर असर पड़ा। हालांकि परेशानी से बचने के लिए दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है। साफ तौर पर है कि जिस तरीके से पूरा जो रूट बनाया गया है वो अलग अलग जगह से अलग अलग रूट है। आपको हम बता दें कौन कौन से रूट हैं जो वो पूरी तरीके से प्रभावित होंगे, चाहे वो सरदार पटेल मार्ग से लेकर पूरा पंचशील मार्ग हो, चाहे वो आगे का एरिया हो, चाहे मदर टेरेसा क्रेसेंट हो, ये सभी पूरा रेड जो भैरव रिंग रोड हो, ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग हो या फिर गोल कोठी मानसिंह रोड हो या सी हेक्सागन हो, मथुरा रोड हो, ये सभी होटल्स, क्योंकि मथुरा रोड पे ओबराय होटल पड़ता है, इसलिए वो रूट भी पूरी तरीके से प्रभावित होगा। दूसरी तरफ अगर आप रेलवे स्टेशन की तरफ आते हैं, रिंग रोड की तरफ, तो रिंग रोड का जो पीछे का जो हिस्सा है, बैक साइड का जो प्रगति मैदान के पीछे का वो एरिया भी पूरी तरीके से आपको परेशानी का सबब बन सकता है। इसलिए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि आप कोशिश ये करें कि अगर आपको टाइम पर अपनी ट्रेन पकड़नी है, रेलवे स्टेशन पहुंचना है, तो तकरीबन 2 से ढाई घंटे का मार्जिन लेकर चलें।
परेशानी से बचने के लिए दिल्ली वालों को क्या करना है ये तो पता चल गया, लेकिन अगर आप 8, 9 या 10 सितंबर को ट्रेन के जरिए से दिल्ली आने का प्लान बना रहे हैं या कहीं जाने का सोच रहे हैं तो जरा मोहतात हो जाइए, क्योंकि नॉर्दर्न रेलवे 300 ट्रेनों को कैंसिल करेगा या किसी दूसरे स्टेशन की तरफ डाइवर्ट करने वाला है। G20 शिखर सम्मेलन को कामयाब बनाने के लिए सुरक्षा के लिहाज से रेलवे ने ये फैसला किया है कि इन 300 ट्रेनों को या तो कैंसिल किया जाएगा या फिर इनके रूट को बदल दिया जाएगा। इसीलिए जो भी लोग 8, 9, 10 और 11 को रेलवे के द्वारा कहीं पे आने जाने का प्लान बना रहे हैं तो वो रेलवे की इस लिस्ट को ज़रूर देख ले कि कौन कौन सी ट्रेनें कैंसिल की गई है। नई दिल्ली और जो आसपास के स्टेशन पे ट्रेन आती है उन्हें काफ़ी ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। क्यों रोड और रेलवे के बारे में तो आपको बता दिया, अब बात एयरपोर्ट की, जहां से सभी देशों के सरबराहान और डेलीगेट्स दिल्ली पहुंचेंगे। आप अगर नेहरू प्लेस की तरफ से एयरपोर्ट जाने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि आपको मालवीय नगर चिराग दिल्ली फ्लाईओवर के नीचे पूरी तरीके से ट्रैफिक डाइवर्ट मिल जाएगा, क्योंकि प्रगति मैदान की तरफ से चिराग दिल्ली फ्लाईओवर के नीचे से होते हुए पूरा एरिया जहां पर BRT कॉरिडोर था उस पूरे एरिया में भी G20 समिट के दौरान पूरा बैरिकेड रहेगा, या यूं कहें कि रूट डाइवर्जन भी हो सकता है, ट्रैफिक भी चेंज हो सकता है। तो आपको अगर एयरपोर्ट की तरफ जाना है, नेहरू प्लेस टुवर्ड्स एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो आप ले सकते हैं। इस वक्त जो हम मौजूद हैं वो मुनीर का जो अंडर पास है, जो रेड लाइट है, जो नीचे का एरिया है मलाई मंदिर का, वो आप देखेंगे ये रूट भी थोड़ा सा कंजेस्ट होगा, इसको भी आप अवॉइड करें। ऊपर का जो ब्रिज है, पुल है, उसको आप इस्तेमाल करें। और इस रास्ते पर आने के लिए आपको कई और रास्ते भी मिलेंगे, चाहे वो कह सकते हैं कि महरौली से घूमकर आना हो या फिर धौला कुआं की तरफ से आना हो, क्योंकि उस रास्ते में भी आपको कई सारी जगह पर रूट डाइवर्ट किया हुआ मिल सकता है। G20 जैसे बड़े मंच की मेजबानी करके हिंदुस्तान पूरी दुनिया को नई राह दिखाने जा रहा है, तो वहीं खला में बढ़ती हिंदुस्तान की ताकत को लेकर पूरी दुनिया में इस वक्त हिंदुस्तान की वाहवाही हो रही है, और यही बात हमारे पड़ोसी खासकर चीन को हजम नहीं हो रही। जराये के मुताबिक चीन के सदर शी जिनपिंग G20 समिट में शामिल होने दिल्ली नहीं आ रहे हैं। कहीं जिनपिंग के दिल्ली न आने की वजह ये भी तो नहीं कि चीन के ऐतराज के बाद भी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में G20 की मीटिंग हुई। हालांकि जिनपिंग के न आने से हिंदुस्तान को फर्क नहीं पड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।